श्री शिव शक्ति सेवा समिति आसीन द्वारा द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन जो 28 मई 2025 को होने वाला है, उसके तैयारियों के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ अध्यक्ष महोदय और सभी आसीन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि बताएं आज 28 तारीख को जो व्यवस्थाएं होगी उसमें कैसे क्या रहेगा। हमारी टीम पूरी अच्छा काम कर रही है और भिलवाड़े से भी आए हुए लोग निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए भी कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, और समाज वाले सब सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर गए हुए मंत्रियों लोगों के पास, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। सब अच्छा कार्य चल रहा है और सबको निवेदन है कि आराम से आवे और व्यवस्था देके और अच्छा इस सम्मेलन को अच्छा पार करवावे। सब समाज के लोगों को निवेदन यही है और आप आओ और अच्छा इसको कार्य को अच्छा बनाओ। बहुत अच्छी बात। सेक्रेटरी साहब, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, आप थोड़ा बताएंगे। कहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, जिस तरह की हो। श्रीमान, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी 45 जोड़ों का पंजीयन हुआ है और एक जोड़ा तुलसी माता जी का है, यानी 46 जोड़े का पंजीयन हुआ है। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अभी चालू है और यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था सामने की गई है, थाने के अटैच में भी की गई हुई है पीछे। और भोजनशाला का मंडप यहीं पे स्टेज के बिल्कुल पास में ही है और भोजन अंदर मंडप और पाणी ग्रहण संस्कार का जो है देवनारायण छात्रावास के आगे जस्ट स्वयं भोज मंदिर के पास में वहाँ पर बनाया गया है। सारी व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी अपना यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करावें। धन्यवाद। मैं प्रभुलाल जी से भी निवेदन करूँगा कि वो भी बताएं। आज के जो आसीन तहसील के अलावा भी पूरे ज़िले के सभी लोग आकर के मदद कर रहे हैं। हम सब साधुवाद अर्पित करते हैं। और यहाँ कंपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है। प्रत्येक दूल्हे और दूल्हे के परिवार के आने वाले यहाँ रुकेंगे। पार्किंग की व्यवस्था उधर है। पाणी गृह संस्थान मंदिर के अंदर रखे हुए, ये डोम है जहाँ पर अपना पूरा कार्यक्रम होगा। और यहाँ भोजनशाला है, भोजनशाला के लिए भी अच्छे भोजन की व्यवस्था की गई है। 200 कैटर्स किए गए हैं और सभी समाज के जो आसपास के गांव के, विशेष तौर से गोविंदपुरा, आसींद और ढावा के जो व्यक्ति है वो पूरा मदद कर रहे हैं। और बाकी कार्यकारिणी के 30 सदस्य हैं, वो लगभग 2 महीने से बराबर दिन रात काम कर रहे हैं और पूर्ण रूप से अच्छी व्यवस्था है। ईश्वर करे कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल सफल होगा। भिलवाड़ा से शैलेंद्र दीडवाने जी भी पधारे हैं, प्लीज़ आप भी बताएं कुछ। समस्त समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को और समाज जात माता को मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये जो यहाँ द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, उस सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये समाज का एक बहुत बड़ा संगम होने जा रहा है, महाकुंभ होने जा रहा है। आपने महाकुंभ में स्नान किया है, आपने हरिद्वार में स्नान किया है और इस बार जो ये यहाँ कुंभ महाकुंभ लगने जा रहा है समाज का, जिसमें लगभग 44-45 जो वर वधू यहाँ परिणय संस्कार में बंधेंगे। तो मैं आप समाज से निवेदन करूँगा कि इस महाकुंभ में आप ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी निश्चित करें और यहाँ आकर के और जो सेवाएं हैं उन सेवाओं का आप लाभ लें, सेवा दें। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य पदाधिकारी हूँ। हर व्यक्ति को ऐसा महसूस करके यहाँ आना चाहिए और अपनी सेवाएं देनी चाहिए। और आज जो यहाँ आकर के जो व्यवस्थाओं का अवलोकन के लिए जो हम लोग पधारे हैं, आप अमृतलाल जी के साथ में हैं, तो यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ हर तरीके की जो दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले आएंगे उनके लिए भी अलग व्यवस्था है और उनके ठहरने की चेंजिंग रूम अलग है। दूसरा, खाने की व्यवस्था है। पांडाल जो बन रहा है, मंडप, विशाल मंडप बनाया जा रहा है यहाँ। विशाल मंडप जो लगभग 225 फुट के अंदर वो मतलब मंडप को बनाया जा रहा है, ये पांडाल बनाया जा रहा है। और खाने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। इस खाने की व्यवस्था में भी जो है ना, जो हमारे समाज के व्यक्ति जो आएंगे और बाहर से भी जो पधारेंगे, जो भोजन ग्रहण करेंगे, उनको भी
ठंडी हवा और ठंडी जो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा फीलिंग होगा उनको कि हम लोग एसी में बैठ कर के काम कर रहे हैं। और दूसरी एक विशेष बात जो देखी जा रही है यहाँ कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा समाज को लाभ पहुँचे, ऐसा कार्यक्रम जो काम समिति के अध्यक्ष छगन जी और सचिव महोदय कैलाश जी और इनकी जो टीम है जो पिछले 2 महीने से जो लगी हुई है, मैं इनका साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने ऐसी गर्मी के टाइम पर अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर आपको पता है 44 डिग्री, उसके अंदर अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, हमारे जो हमारे समाज के बड़े गणमान्य हैं, चावला साहब, आप और जो हमारी टीम है, हमारे पार्षद महोदय हैं, ये सभी जने विराज करके और अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। आज ऑफिस में भी कई जने मतलब कम से कम 30-35 जने ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ से फीडिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए आप समाज से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और इस महाकुंभ में, इस महासंगम में, इस उसमें आकर के स्नान करके अपने आप को पुण्य कमाएं। आज भीलवाड़ा से हमारे समाज के अमृतलाल जी खोयवाल साहब भी यहाँ पधारे हैं और व्यवसायों का अवलोकन करने के लिए आप पधारे हैं। अमृत जी, आप बताइए। समिति द्वारा जो दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, पहले सामूहिक विवाह भी बहुत शानदार किया था और बाकायदा इन सबसे बड़ी बात जो यहाँ देखी गई है, हिसाब में बहुत पारदर्शिता रही थी पिछली बार भी और हमें इस बार भी होगी बिल्कुल 100%। और इनकी जो व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो डोम की व्यवस्था हो जिसमें फव्वारे की दूसरे की व्यवस्था की गई है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो मेरे हिसाब से व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। और अभी काम चल रहा है, अभी आज 26 तारीख है और 28 को ये सामूहिक विवाह सम्मेलन होना है। बिल्कुल 100% मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। बहुत शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सर। आप हैं बेरूलाल जी, यहाँ समाज के हमारे जो रिटायर्ड पर्सन हैं और आप यहाँ है उपस्थित। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा श्रीमान कि यहाँ भोजन में क्या मतलब चीज़ बन रही है जो हमारे समाज के लिए, सेवन के लिए बताइए। एक तो मोतीचूर के देसी घी में लड्डू और देसी घी में जो है बेसन की चक्की और नमकीन और दाल और पूड़ी और अमचूर, ये चीज़ें हमारे भोजन में हैं। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है ना खाना आप जो बना रहे हैं, जो लगभग अनुमानित कितने मतलब समाज के व्यक्तियों के लिए ये आप भोजन बना रहे हैं? 7-8 हज़ार व्यक्ति हो सकते हैं, 10 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7-8 तो हो ही सकता है। अच्छा, बहुत 8-10 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार व्यक्तियों की तो यहाँ सुविधाएं मतलब हम खाना बना रहे हैं। बाकी का स्टॉक पड़ा है, बाकी का वो स्टॉक पड़ा हुआ है, पड़ने पर तुरंत 2 घंटे में तैयार हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया सुविधाएं, बहुत बढ़िया साहब। ये आपके हमारे समाज के सभी जो रतन जी हैं, सब हमारे कैलाश जी भाई साहब, हमारे सभी जने लगे हुए हैं। अभी डिग्री आप देख सकते हैं 44 डिग्री में आप समाज के व्यक्ति लगे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये पिलर हैं समाज के, ये गोपाल जी जो है ना, इस तरीके के लोग जो सुबह से टेम्पो के साथ में काम कर रहे हैं, ये नींव की ईंट हैं। आप लोग जो ऊपर जो दिख रहा है जो महल है, वो उसके नीचे जो काम करने हैं। हाँ महाराज जी, आप यहाँ क्या सेवाएं दे रहे हैं? आपके आशीर्वाद से क्या चीज़ यहाँ हो रही है? अच्छा, 24 घंटे दिन रात 24 घंटे आप यहाँ सेवा दे रहे हैं, देख रेख करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज को आप जो सेवाएं दे रहे हैं, आप जैसे व्यक्तियों की वजह से जो मतलब आप राम का नाम लेते हैं, ये जो 24 घंटे आपका राम का नाम चलने दीजिए और समाज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप भव्य बनाएं। आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से ही ये सफल होगा। धन्यवाद। आज शक्कर है, हाँ, और ये बेसन है, लड्डू चक्की नमकीन के लिए आटा है, ये आटा है और हाँ, ये तेल है, घी तो अब आएगा। रसद का सारा कच्चा सामान उपलब्ध है, सभी आ गया है। दाल, मच्छी, हल्दी, ये सब इधर पड़े, और भी आ रहे हैं, और आ रहा है, बिल्कुल सारा सब कुछ, ड्राई फ्रूट्स और ये सब है ऊपर है, ड्राई फ्रूट है, मसाला, इमली, कोई भी है जो सामान सब। बहुत बढ़िया अध्यक्ष साहब। और आप लोग सब पंचों का जो है ना
जो काम है सब समाज का काम है, सब वाकई समाज तारीफे का काबिल जिले के है। सहयोग आप है। लोगों ने समाज का बहुत सही तरीके से इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। जिले का सहयोग है पूरे का। ये हम लोग भोजनशाला की ओर जा रहे हैं जहाँ मतलब भोजन बन रहा है। भोजन करने के लिए घर जाए वहाँ पर 2-4 घंटे आए नहीं। नमकीन का काम चालू है, दाना बन रहा है। ये देखिए साहब, काम बिल्कुल चालू है, नमकीन को काम चालू हो गया है। वो उसका एंट्रेंस वहाँ से सामने से है साहब सारा। और एक गेट जो है ना, जहाँ खाना खाएंगे वहाँ यहाँ एक गेट खुल जाएगा, इधर से सीधा सा सामान उधर खाने में चला जाएगा। समाज के सभी लोग, पंच लोग यहाँ उपस्थित है। व्यवसाय पूरी चल रही है। ये चौरियों के लिए व्यवस्था देखते हुए टोटल 56 जुड़े थे, जिसमें से 46 रह गए हैं। बाकी कुछ है जो जिनकी एज कम थी उनको हटा दिया गया। बहुत लंबी चौड़ी जगह। तुलसी माता का 45 इसके अलावा बाहर भी ये टेंट लगेगा, अगर इसमें नहीं आया तो आगे करते हैं। डोम की तैयारी होते हुए डोम अभी प्रॉपर काम चल रहा है। आगे तक ये 210 फीट तक जाएगा।